शैक्षणिक कार्य छोड़कर शिक्षक बन गए हैं बाबू, लिपिक निज सचिव। कबीरधाम जिला अंतर्गत अधिकांश स्कूलों में शिक्षकों की अक्सर कमी देखा गया है। खासकर ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नहीं होने के कारण निश्चित ही वहां के नौनिहालों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। इस व्यवस्था को लेकर आम जनों के बीच अक्सर चर्चा हो रही है। स्कूलों के नौनिहालों की शिक्षा भले ही प्रभावित हो, लेकिन शिक्षकों की कहीं सरकारी कार्यालय या बड़े विधायक मंत्री के दफ्तर में बाबू, लिपिक निज सचिव बनाकर बैठा दिए जाते हैं। अब स्कूल शिक्षा विभाग एवं छत्तीसगढ़ शासन प्रशासन के सामने अहम सवाल सामने आ रही है। बता दें, स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा 30 अप्रैल 2025 को आदेश जारी कर सभी जिलों में संलग्न शिक्षकों और कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से मूल पदस्थापना में लौटने का निर्देश दिया था। विश्वसनीय सूत्रों के हवाले कबीरधाम जिला अंतर्गत लगभग दर्जनों शिक्षक अभी भी अपने मूल स्कूलों में वापस नहीं लौटे हैं। मीडिया के द्वारा जिला शिक्षा से इस संबंध में जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि उनकी जानकारी में कोई भी शिक्षक अन्य संस्था कार्यालयों में अटैच नहीं है। अगर है तो कवर्धा कलेक्टर के अनुमोदन पर होंगे। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि शिक्षकों को शैक्षणिक कार्य के अलावा उन्हें विधायक मंत्री या अन्य विभागों पर स्थापित कर दिया जाए तो नौनिहालों की शिक्षा भविष्य का क्या होगा। अगर विवेकशील मंत्री विधायक अपने निज सचिव या बाबू क्लर्क जिले के कोई पढ़ा लिखा बेरोजगार युवकों को यह अवसर देते तो ना ही शिक्षा विभाग में शिक्षकों की कमी होती और कुछ हद तक जिले के कुछ गरीब शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध हो सकती। बहरहाल जिला शिक्षा अधिकारी को इसकी जानकारी दी गई। अब देखना यह है कि स्कूल शिक्षा विभाग अपने जारी आदेश का पालन करते हैं या नहीं। सर, अभी बताएंगे वर्तमान में कवर्धा जिले में कुछ ऐसे प्राथमिक शाला या मिडिल स्कूल हैं जहाँ पे शिक्षकों की कमी है। सर, इस पर आपका क्या कहना है? ऐसे युक्तिकरण से पिछले समय जून में बहुत सारे स्कूल में शिक्षक भेज दिए गए हैं। उसके बाद भी कहीं कहीं कुछ शिक्षक लंबी अनुपस्थिति में हैं या वहाँ पर पदांकन नहीं हो पाया है। युक्तिकरण वाले ज्वाइन नहीं किए हैं। दूर से आने वाले हमारे 34 यहाँ के भी 4 लोग ज्वाइन नहीं किए हैं। तो माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार हम लोग विशेष पिछड़ी जनजाति के पढ़े लिखे जो युवक युवती हैं जो 12वीं या उससे ऊपर क्लास पढ़ चुके हैं, उनको शिक्षा दूत के रूप में अध्यापन व्यवस्था के रूप में सेवा ले रहे हैं। जैसे हाल ही में कुछ स्कूलों का दौरा किए थे हम लोग मीडिया के द्वारा, तो वहाँ ये पाया गया कि वहाँ एक से 5 कक्षाएं प्राथमिक शाला है, वहाँ शिक्षक एक ही हैं सर, दल संख्या 60 से ऊपर है। तो ऐसे स्कूलों के लिए सर वही तो शिक्षा दूत रूप में सेवा ले रहे हैं। ऐसे ही शालाओं में शिक्षा दूत में सेवा ले रहे हैं ताकि कम से कम 2 शिक्षक तो रहें। तो जैसे तैसे अब शिक्षा सत्र अब तो बहुत ही कम समय बचा है सर, तो ऐसे पाठशाला के लिए कोई आपकी पहल करेंगे सर? हाँ, नवंबर में जाना शुरू कर दिया है, जा चुके हैं। कुछ रेंगा बोर्ड करके गांव है, हाल ही में एक न्यूज़ चला था सर, आपको शायद जानकारी होगी। वहाँ एक ही शिक्षक है सर और एक शिक्षक 5 कक्षा संभाल रहा है। तो सर ऐसे में बाधित हो रहा है, बच्चों की पढ़ाई इसमें प्रभावित हो रहा है सर। वही मैंने बताया ना, पर्टिकुलर एक विद्यालय का तो अभी नहीं बताऊंगा, नहीं बता पाऊंगा, देखना पड़ेगा सूची। लेकिन हमारे शिक्षा दूत विशेष पिछड़ी जनजाति के विद्यालयों में जाके ज्वाइन कर रहे हैं सर, कल भी किए हैं। कुछ अनुपस्थित हो, आज भी आए हैं 2-4। सर, एक अहम सवाल और है शिक्षा विभाग से कि कुछ अटैचमेंट अभी 30 अप्रैल 2025 को समाप्त हो चुका है। सभी शिक्षक को अपने मूल पद पे वापस बुलाया गया है, मगर ऐसे सुनने में आया है कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जो अभी भी कहीं ना कहीं अटैच हैं सर। कहीं शिक्षक दूसरे विभाग में कहीं अटैच नहीं है, ऑफिस में कहीं अटैच नहीं है, बिल्कुल संलग्न नहीं है। और 2 सितंबर 2025 के शासन के आदेशानुसार हम लोग किसी शिक्षक को संलग्न भी नहीं कर रहे हैं अंडर। अगर ऐसे कुछ मिला, ऐसे कुछ शिक्षक हैं तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत ही ज़्यादा आवश्यक वाले जगह में पूर्व से किए होंगे सेजेस वगैरह में, तो वो अभी यथावत पढ़ा रहे हैं और सत्रांत में उसको वापस। तो सर ऐसे में तो बच्चों की शिक्षा में बहुत प्रभाव पड़ेगा सर। नहीं, जहाँ पर अधिक थे वहाँ से किए हैं जी। पूर्व DO के साथ कलेक्टर साहब से अनुमोदन लेंगे, तो वहाँ भी प्रभावित नहीं हो रहा है। ठीक है सर।
कवर्धा से पीड़ी मणिपुरी की रिपोर्ट। देखते रहिए CG विजन TV।